हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपका सांख्यिकी से है। देखिए, सांख्यिकी का जो क्लास है वो आपका प्रीवियस क्लास चल ही रहा है। उसमें से मैंने आपका जो सामान्य जो प्रत्यक्ष विधि समाध होता है वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद एक होता है जो कल्पित विधि समाध, वो भी मैं बता चुका हूँ। और जो प्रत्यक्ष विधि में जो समान जो जनरल जो माध्य होता है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है एक वाला, वो भी मैं बता चुका हूँ। उसमें अगर टोटल दिया हो फिल इन द ब्लैंक्स एक वाला, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो प्रीवियस कई क्लास हो चुका है। यदि उस सब सारे क्लास को आप मिस किए हैं, आपको करना क्या होगा, आपको सर्च करना होगा यूट्यूब के सर्च बार में मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम। ये आप जैसे सर्च कीजिएगा @SHIVROY7250, ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने क्लास किया हूं आपका सांख्यिकी का, जो आप इजीली से देख सकते हैं। उसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जानते हैं ये जो सिलेबस होता है इसका वो 10 नंबर का होता है। और मैं जो क्वेश्चन बता दिया हूं ना वो मैं 100% गारंटी लेता हूं क्वेश्चन में पूछने वाला है। तो आप पे डिपेंड होता है। यदि आप चाहते हैं अच्छा अंक लाना तो आपको ये देख लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये रहा था प्रीवियस क्लास के बारे में। यदि उसमें मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अब आते हैं आज का जो टॉपिक जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं उसको लेकर के। देखिए, आज का जो मेरा क्वेश्चन है आपको मैं जस्ट पहले बताया था, माध्य का 3 विधि होता है। एक प्रत्यक्ष विधि होता है जो जनरल माध्य होता है, एक आपका कल्पित माध्य होता है दूसरा, और तीसरा जो होता है वो पग विचलन होता है। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो पग विचलन विधि है, ठीक है, पग विचलन विधि है। आज हम लोग पग विचलन विधि से माध्य को सीखेंगे। तो सबसे पहले माध्य में हम क्या करेंगे, इस कॉलम सॉल्यूशन डालेंगे। और पहले इस कॉलम जो 2 कॉलम है ना, इस 2 कॉलम को ड्रॉ करेंगे, इस 2 कॉलम को बनाएंगे। पहला कॉलम आपका क्या है, CI का है। CI मतलब वर्ग अंतराल का है, जो आपका है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, ये आपका कॉलम है दिया हुआ। दूसरा कॉलम जो आपको दिया हुआ है बारंबारता का, यानी F5 का, ये आपको दिया हुआ है। F5 क्या दिया हुआ है, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ये आपका दिया हुआ है। अब तीसरा जो कॉलम निकालना है ना वो XI का निकालना है अपना मन से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, XI में मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में भी कि XI मतलब वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या होता है, 2 संख्या को जोड़कर उसका आधा भी चला हुआ है, या उसका फॉर्मूला उस सीमा प्लस मिनिमा बटे 2, आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे 15 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, उसका आधा कितना हो जाएगा, 20। फिर उसी प्रकार 35 और 35 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60, उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इस तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका, 15 और 25 में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। आपने 20 भर लिया, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80। आपका कॉलम भर गया। अब किसी तरीका से यानी कि दोनों का आधा कर देंगे तो 160 हुआ, 160 का भी आधा 80 होता है। वो आप पे डिपेंड है आप किस तरीका से भरते हैं। 3 कॉलम हो गया। चौथा जो कॉलम होता है वो देखिए, चौथा आपका होता है जो कॉलम वो आपको देखना है। चौथा जो कॉलम देखिए इसमें क्या होता है वो दिखा देता है, UI का कॉलम होता है, UI।
चौथा कॉलम क्या होता है, यू आई का कॉलम, रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसका फॉर्मूला आपका यू आई की जरूरत पड़ेगा। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, ये यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो आपको समझना है। यू आई का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बट्टे एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया, फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब देखिए आपको समझना है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, ये एच है, ये यू आई का फॉर्मूला होता है। अब जैसे ए जो होता है ना, ए होता है कल्पित माध्य जो बीच वाला, और एक्स है तो वर्ग चिन्ह हो गया, एच मतलब होता है वर्ग माप, आपका कितना का आपका है डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए ये पहला कॉलम में देखिए, पहला कॉलम एक्स आई है, इसको हम लोग साइड में सॉल्व करके देखते हैं। यू इसमें कॉलम में क्या भराएगा, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बट्टे एच होता है। अब इसमें आपको देखना है एक्स आई मतलब क्या, आपका एक्स आई यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20, ए मतलब कल्पित माध्य जो बीच वाला होता है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 यानी ए आपका क्या हो गया 50। आप यहां पर लिख भी सकते हैं ए बराबर 50। ए 50 कैसे हो गया, बीच वाला, समझ गए, बीच वाला होता है, ए आपका 50 हो गया। एच होता है वर्ग माप की लंबाई, कितना का आपका डिफरेंस है, तो 15 और 25 में 10 का, उसी पर किसी का जोड़, ये 10 का डिफरेंस है, इतना चीज हो गया। अब देखिए इसमें अगर निकालना है एक्स आई कितना है, पहला है 20 माइनस ए कितना है 50 बटा एच डिफरेंस कितना का है, तो आपका 10 का। 20 में 50 घटाएगा तो कितना, माइनस में 30 बटे में ये 10 दिया 30। आपको कितना निकल गया इसमें 3, आपको कितना निकल गया 3। कैसे निकला आपने समझ लिया, नहीं एक हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, आपको दूसरा खुद बनाना है। यू आई बराबर एक्स आपका कितना है 20 माइनस ए कितना हुआ 50, एच कितना हुआ 10, 20 में 50 गया माइनस में 30 बटे 10 गया 30, आपको कितना निकला माइनस में 3। आपने समझ गया कैसे निकला, इसमें करना नहीं है, ये आपको इसमें करना नहीं है, आपको रफ में करना है। क्लियर हो गया, यहां भी लिख सकते हैं, यहां ए बराबर 50 एच बराबर 10, आप निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा एक कॉलम आपको निकाल के मैंने बता दिया कैसे निकलता है। अब दूसरा कॉलम में जाएंगे, दूसरा कॉलम में क्या है 30 है, दूसरा कॉलम में क्या है 30 है, वही सेम प्रोसेस करेंगे। 30 में 50 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, माइनस में 20, माइनस 20 को 10 से काटेंगे कितना निकलेगा, 10 गुना 20, इसका मतलब कितना निकल गया 2, कितना निकल गया 2। अब यहाँ पे 40 है, फिर 40 में 50 घटाएंगे कितना निकल जाएगा, माइनस में 10, 10 को 10 से काटेंगे कितना निकल जाएगा 1। फिर आपका 50 में 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 0 को किसी वक्त भाग देंगे कितना निकल जाएगा 0। फिर यहाँ पे 60 है, 60 में 50 घटाएंगे क्योंकि 60 प्लस में चला गया, 60 में 50 घटाएंगे कितना निकल गया 10, 10 भाग देंगे कितना 1। फिर उसी प्रकार 70 में 50 घटाएंगे तो 20, 20 को 10 से काटेंगे 10 दूना 20। फिर 80 में 50 घटाएंगे 30, 30 को 10 से काटेंगे 10 या 30। आपका ये क्लियर हो गया कॉलम। अब चौथा कॉलम देखिए, चौथा कॉलम जो होता है वो होता है आपका एफ आई और गुना में यू आई, ये होता है फोर्थ कॉलम, सॉरी फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम हो गया, फिफ्थ कॉलम आपका हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे अब गुना करना है, कुछ नहीं करना है। गुना है तो क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। गुना है तो क्या करना है हमको, गुना है। चलिए इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे है एफ आई गुने यू आई, एफ आई आपका ये, यू आई आपका ये। 6 को 3 से गुना करेंगे 6 तरीके 18, माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा। फिर आपका 11 से 2 गुना करेंगे तो 11 दूना 22। फिर आपका 7 से 1 गुना करेंगे तो माइनस में 7। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4। फिर 1 को 3 से गुना करेंगे 3। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें करना क्या होता है, सूत्र में एफ आई को जोड़ा जाता है और इसको
एफ आई को यानी इस कॉलम को जोड़ेंगे हम लोग और इस कॉलम को जोड़ेंगे, बस 2 ही कॉलम को जोड़ना है हमको, ठीक है। लिखेंगे टोटल, अब इस कॉलम को जोड़ेंगे 11 6 17 17 7 कितना हो जाएगा आपका 24 24 28 28 2 30 30 4 34 34 1 35 इधर जोड़ दिया मैंने। अब इस सब को जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ने के लिए इसमें आपको प्रोसेस करना क्या होता है, देखिए ये और ये तीनों प्लस में है, प्लस प्लस एक साथ जोड़ेंगे 18 अब 22 40 40 और 7 47 जो कि माइनस में होगा, क्लियर। फिर 4 4 8 8 फिर 11 11 जो होगा किस में होगा, प्लस में होगा। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 1 गया कितना निकल गया 6, 4 में से 1 गया तो 36। आपने दोनों कॉलम को जोड़ लिया। अब हम लोग सूत्र से आएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे सूत्र से, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपका ए कितना निकल गया है, ए 50 है कल्पित माध्य, और आपका एच कितना है, एच आपका जो है वो 10 है, क्लियर है। अब हम लोग सूत्र से आएंगे, सूत्र से आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हाँ सिग्मा एफ आई कितना है 35 है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -36 है। अब सूत्र से अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से क्या होता है, हम लोग पग विचलन विधि बना रहे हैं, पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य ये पग विचलन विधि जिस माध्य कुछ भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, आपका गुणनाम होता है एच, एच आपका कितना है पहले भी सूत्र लिख लीजिए। इसमें किस तरह का दिक्कत आपका हुआ नहीं। अब देखिए ए कितना आपका है 50 है, आप इसको एक्स आई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी सूचित कर सकते हैं पग विचलन विधि का, ठीक है। आपका सही होने वाला है, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ए कितना है आपका 50 है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है माइनस में 36 है, एफ आई कितना है 35 है, इसको क्या करते हैं कोष्ठ में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें कितना है आपका एच 10 है। अब हम क्या करेंगे, इसका काम करेंगे, प्रोसेस करेंगे। 5 दूना 10 5 7 35 कट गया, चलिए अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 36 है, अब इसको गुना करेंगे, 50 के 50 प्लस है माइनस है तो माइनस 36 दूना 72 बटे में 7, अब 50 के 50 माइनस। अब देखिए यहाँ तो भिन्न जोड़ घटाव भी कर सकते हैं या 70 को इससे भाग भी दे सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाग देके बनाते हैं, 7 से 72 में 7 एकम 7 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 नहीं दशमलव, फिर इसका मतलब नहीं कटेगा 0, 10 7 दूना 14, 6 निकल गया, 6 निकला, 7 8 56, बस एक ही अंक तक लिखनी, दशमलव इतना तक लिख लिया। और आगे भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना आप इसमें से इसमें घटाएंगे, 50 में से 10 28 को हटा लेते हैं, 50 में से 10 28 को घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो दशमलव नहीं रहता, 0 देते हैं, 0 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3, कितना निकल गया आपको 39.72, ये हो गया लगभग, जो कि आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, लगभग में आपका आंसर हो जाएगा, लगभग, ठीक है। कैसे आंसर हुआ आपने समझ लिया, समझ गया कैसे आंसर हुआ, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। देखिए इस तरह से आपका ये पग विचलन विधि खत्म हो गया। हमने प्रत्यक्ष विधि माध्य बता दिया, कल्पित माध्य बता दिया, और ये तीसरा था जो आपका तरीका पग विचलन, तीनों बता दिया। अब इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।